अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि 20 से 24 अप्रैल 2026 किस तरीके से बिहेव कर सकता है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं वन डे एनालिसिस करूँगा, ये जस्ट फॉर 20 अप्रैल यानी कि मंडे के लिए होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो है ये ट्रेंड लाइन को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो, अगर आप ट्रेंड लाइन को देखें तो ट्रेंड लाइन जो है ये वेरी क्लियरली लो टू हाई हमें नज़र आ रही है, यानी कि प्राइस वेरी क्लियर इसको लो से हाई रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। फर्स्ट टाइम प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया एंड सेकेंड टाइम यही ट्रेंड लाइन यहाँ पर रिस्पेक्ट हुई और फ्राइडे वाले दिन प्राइस को यहाँ से ही बूस्ट मिला। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रोकर्स हम यूज़ करते हैं। किसी के पास FBS है, किसी के पास एक्सनेस है, किसी के पास XM है, किसी के पास ओक्टा है, किसी के पास CXM है, तो किसी के पास GTC है। ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये GTC ब्रोकर और H1 का चार्ट है। प्रेजेंटली जो प्राइस क्लोज हुई है वो राउंड अबाउट 4834 के करीब क्लोज हुई है और पॉसिबिलिटी है कि मंडे वाले दिन यूँ ही प्राइस ओपन हो तो प्राइस जो है वो डाउन आ सकती है और डाउन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक मैं देख रहा हूँ। ये जो एरिया बनता है ऑलमोस्ट 4810 से 12 का। अब ये थोड़ा सा मैं एरिया बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि एक तो ये वाली जो कैंडल है H1 की, ये स्ट्रांग बियरिश मारो बोलो क्लोज हुई है। तो इस बेस पे मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन हो तो आई थिंक कि प्राइस जो है उसको 4810 से 12 के करीब ज़रूर आना चाहिए। और इसकी दूसरी रीज़न ये है कि ये H1 का एक फेयर वैल्यू गैप भी है। मैं थोड़ा सा आपको ये गैप मार्क करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको वेरी इजीली समझ आ जाए। ये वाला एरिया जो है ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, ये वाला यहाँ तक। ठीक है, इसको मैंने मार्क नहीं किया, इसको मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश की है और अभी प्रैक्टिकली आपको मार्क करके भी दिखा रहा हूँ। तो इस हवाले से ये वाला जो एरिया है 4810 से 12 यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हम अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है यानी कि मार्केट ओपन होती है, ओपन होते ही 10-12 का लो लगाती है तो फिर पुल बैक हमें मिल सकता है इस लेवल तक। और ये जो एक लेवल है ये ऑलमोस्ट 4832 से लेकर 4840 का एरिया बनता है। और सेकंड ये है कि अगर प्राइस 4810-12 को डाउन साइड को ब्रेक करती है ओपन होने के बाद या आफ्टर ओपनिंग, फिर क्या है कि फिर ये एरिया जो है ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 4782 से लेकर 4792 $10 के एरिया ये आप कंसिडर करें। एक तो इस एरिए में ये वाला हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है एंड सेकंड वन ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये इन्वॉल्व हो रही है। ये डाउन साइड का सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है इन केस कि ये वाला जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये रिस्पेक्ट नहीं होता, प्लस ये वाली ट्रेंड लाइन ड्यू टू एनी रीज़न रिस्पेक्ट नहीं होती, तो फिर डाउन साइड को ये वाला जो एरिया है इसको मैं लिक्विडिटी एरिया जो है ये कंसिडर करूँगा जो कि 4768 का एरिया बनता है। प्राइस डाउन आए, ये वाली लिक्विडिटी उठाए और आहिस्ता आहिस्ता अप साइड को निकले। और अगर अप साइड को निकलती है यानी कि कोई बियरिश एनगल्फिंग
इस लो के नीचे क्लोज नहीं होती। बियरिश एनगल्फिंग मीन कोई मोमेंटम कैंडल फुल बॉडी के साथ, जिस तरीके से ये कैंडल है, ये फुल बॉडी वाली कैंडल है। ये चार्ट थोड़ा सा मैं नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ना, फुल बॉडी ये कैंडल है, फुल बॉडी। इसकी लो साइड से भी बिल्कुल हल्की सी वेक है और अप साइड को भी हल्की सी वेक है, तो इसको हम मारो बोलो या फुल बॉडी कैंडल कह सकते हैं, जो कि एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। और अगर कोई भी कैंडल इस लो के नीचे फुल बॉडी के साथ क्लोज नहीं होती, लो लगता है ये वाला एरिया जो कि 4766 या 68 का एरिया है, यहाँ पर प्राइस आती है, यहाँ से लिक्विडिटी उठाती है और अप साइड को निकलती है। स्पेशली ये वाली जो ट्रेंड लाइन और ये जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है। तो फिर जब प्राइस इस एरिए के अंदर एंटर होगी तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमें कोई बाई का साइन मिला तो यहाँ से फिर हम बाई प्लान कर सकते हैं। और उसका TP1 जो है वो ये वाला एरिया 4834 से लेकर 4840 यहाँ तक। और अगर ये वाला हमारा लेवल प्राइस अप साइड को ब्रेक करती है और यहाँ पर सपोर्ट लेती है या रीटेस्ट पर, वंस अगेन हम इसको बाई में देखेंगे और होल्ड करेंगे 4866 या 65। एंड फर्दर जो है वो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 4880। इवन ये वाला जो हाई लगा है 4890 यहाँ तक। ये जस्ट मंडे के एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ। और इन केस प्राइस डाउन आती है और ये वाला जो लो लगा हुआ है ये क्रैप हो जाता है, बट फुल बॉडी के साथ प्राइस जो है ये डाउन आती है और फुल बैक नहीं लेती अप साइड का, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ तक। ये जो मेरी सपोर्ट है 4742 या 4750 राउंड में मैं आपको बता रहा हूँ। दैट्स इट। बस इतने से ही एनालिसिस थे जो कि मंडे वाले दिन के लिए आपको मैंने बता दिए हैं। बाकी ये वाला एरिया बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि 4880 या 90। अगर प्राइस यहाँ पर ही रहती है तो फिर नेक्स्ट वीक हम अप साइड गोल्ड को देख सकते हैं 3910। चलिए एरियाज़ में आपको बता देता हूँ 3910। और अगर प्राइस 3910 को भी होल्ड करती है तो फिर हम अप साइड को 3985 या 3990 तक भी एक्सपेक्ट करेंगे। एनी हाउ प्रेजेंटली हमारा जो मकसद है वो जस्ट फॉर मंडे के हवाले से, और अगर टाइम मिला तो जो भी मंडे वाले दिन सिनेरियो बना अप साइड का या डाउन साइड का, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।